हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक चिन म्यूजिक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर फ्रेंड्स। परसों से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होनी है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो फर्स्ट मैच है वो कराची में खेला जाना है। बट चैंपियंस ट्रॉफी को अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करना चाहें, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करना चाहें, तो हमें जाना पड़ेगा सन 1998 में, जब इस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन खेला गया था और इसको नाम दिया गया था आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का। इस पहले एडिशन को साउथ अफ्रीका ने जीता था, जिसमें उन्होंने फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज को हराने के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 1998 में पहली बार इस आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी को जीत दिया। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो प्लेयर ऑफ द मैच थे वो थे द ग्रेट जाक कालिस। जाक कालिस ने इस टूर्नामेंट में अपने बैट और अपने हाथ में जो उनके बॉल थी, उन दोनों के साथ ही बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। इसके बाद आता है सन 2000 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का दूसरा एडिशन खेला जाता है और इसको जीतती है न्यूजीलैंड। सैडली इंडिया जो थी वो फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार जाती है, और अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं क्रिस क्रेन्स के हाथों। हमने मैच में काफी अच्छा एक ग्रिप मेंटेन कर लिया था। न्यूजीलैंड चेस कर रहा था 265 रन का टारगेट। सौरव गांगुली ने उस मैच में, उस फाइनल मैच में 117 रन की इनिंग खेली थी। उन्होंने 117 रन उस फाइनल में तो बनाए थे, बट उसके पहले हुए सेमीफाइनल मैच में भी उन्होंने ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 141 रन की शानदार इनिंग खेली थी। बट जो फाइनल में उनकी इनिंग थी वो इंडिया को जीत नहीं दिला सकी, और क्रिस क्रेन्स के बेहतरीन 102 रन, जो कि आईसीसी फाइनल में अगर मैं बोलूं तो वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स में उसको काउंट किया जाएगा। न्यूजीलैंड के 5 विकेट जो थे वो 150 के पहले गिर चुके थे, बट क्रिस क्रेन्स ने क्रिस हैरिस के साथ अपना टेम्परामेंट जो था उन्होंने दिखाया और एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को आसानी से मैच में हरा दिया और आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन था। युवराज सिंह, द राइज ऑफ युवराज सिंह इसी टूर्नामेंट से हुआ था, जहां पे उनका डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और उसके बाद युवराज सिंह ने क्या किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, उसके बारे में हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा एडिशन, जो कि सन 2002 में हुआ और इसको खेला गया था श्रीलंका में। अनफॉर्चुनेट रहा कि इस टूर्नामेंट में एक विनर सामने नहीं आ सका। इसमें 2 जॉइंट विनर्स थे, एक था इंडिया और एक थी श्रीलंका। सेमीफाइनल मैच को अगर मैं याद करूं तो बहुत ही शानदार कमबैक किया था इंडिया ने, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक बहुत ही क्लोज मैच में हराया था। साउथ अफ्रीका क्रूज कर रहा था अपनी इनिंग्स में एक टारगेट को चेस करते हुए, जो कि इंडिया ने उन्हें दिया था 260 या 261 का। हर्षल गिब्स शानदार बैटिंग कर रहे थे, बट हर्षल गिब्स को आई थिंक क्रैम्प्स आए थे। उसके बाद उन्हें ग्राउंड को छोड़ना पड़ा था और उसके बाद शुरू होता है इंडिया का कमबैक और हमें देखने को मिलती है युवराज सिंह की फील्डिंग ब्रिलियंस। इनिंग की स्टार्टिंग में उन्होंने ग्रैम स्मिथ का एक शानदार कैच पकड़ा था, बट उसके बाद उन्होंने जो फाइन लेग पे कैच पकड़ा, वन हैंडेड स्टनर, वो आज भी इंडियन फील्डिंग हिस्ट्री में याद किया जाता है। अगर फील्डिंग के बेस्ट कैचेस की हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, तो 2002 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट था उसमें इसलिए कोई भी विनर नहीं सामने आ सका क्योंकि इंडिया और श्रीलंका का जो फाइनल था उसमें बारिश हो गई। हालांकि इंडिया उस मैच को आसानी से जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा था। श्रीलंका जो थी वो 220 के आसपास के स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी आई थिंक, और जो रिजर्व डे था उसके बाद, क्योंकि उस दिन बारिश हो गई तो अगले दिन मैच को जाना था। बट अनफॉर्चुनेट ये रहा कि रिजर्व डे पे भी मैच नहीं हो सका और ट्रॉफी को शेयर करना पड़ा। हालांकि मैं बहुत सरप्राइज होता हूं कि इस चीज का जिक्र बहुत कम किया जाता है। हम तो जैसे काउंट ही नहीं करते उस ट्रॉफी को, बट हम उस ट्रॉफी के विनर हैं। हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को टेक्निकली 2 बार जीता हुआ है। एक बार हम जॉइंट विनर हैं और एक बार हम उसको जीत भी चुके हैं। इसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी 2004। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड को हमेशा याद रहेगी क्योंकि फाइनल जो था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का था, और
द ओवल ग्राउंड पे ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। चेस करना था 218 का टारगेट। वेस्ट इंडीज डाउन एंड आउट थी 147 पे 8th विकेट गिर चुका था। आई थिंक शिव नारायण चंद्रपॉल आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पे आए इयान ब्रैडशॉ और उनके साथ आई थिंक एक टेलेंडर और थे, और वो दोनों फिर आउट ही नहीं हुए। भाई क्या बैटिंग की वहां से उन्होंने, किस बेहतरीन टेम्परामेंट के साथ, और उन्होंने उस टारगेट को चेस कर दिया। दोनों ने ही 35 ऑड रन्स बनाए अपनी इनिंग में और 70 रन्स की पार्टनरशिप कर डाली, और इंग्लैंड वहां से वो मैच हार गई। 70 रन चाहिए थे जब वेस्ट इंडीज के 8 विकेट गिर गए थे, और वेस्ट इंडीज वहां से वो मैच जीत गई। अनप्रिडिक्टेबल टीम है वेस्ट इंडीज, और उन्होंने उस दिन कुछ ऐसा ही कर दिखाया। अपने स्टैक को उन्होंने सही साबित किया और उस टूर्नामेंट को उन्होंने जीत लिया। इसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी 2006। इस टूर्नामेंट में तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी कोई टीम नहीं आ पाई। हालांकि फाइनल जो था वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ था, बट कहीं ना कहीं मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने ग्रुप स्टेज के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया जरूर था, एक क्लोज मैच, बट उस मैच के अलावा अगर मैं याद करूं तो ऐसा कोई भी मैच नहीं था जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से उस फाइनल को भी जीत दिया था। रेन अफेक्टेड मैच था वो, और ऑस्ट्रेलिया पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था सन 2006 में। उनके पास बाकी तो आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज थी जो उस वक्त तक टूर्नामेंट्स आईसीसी के थे, बट चैंपियंस ट्रॉफी उनके पास नहीं थी जो उन्होंने 2006 में जीत ली। 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो भी उन्होंने ही जीती, ऑस्ट्रेलिया ने। और उस टूर्नामेंट को मैं बोल सकता हूँ टूर्नामेंट ऑफ शेन वॉटसन, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मैच को एक तरफा बना दिया था। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें रिकी पॉन्टिंग की भी सेंचुरी थी, बट शेन वॉटसन की भी बेहतरीन बैटिंग थी उसमें, और उन्होंने बहुत मारा था इंग्लैंड को सेमीफाइनल में और न्यूजीलैंड को फाइनल में। 206 रन का टारगेट था फाइनल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेस कर लिया शेन वॉटसन की बेहतरीन सेंचुरी की वजह से। कैमरन वाइट का भी बहुत अच्छा एक नॉक था उसमें 62 ऑड रन का, बट ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया। एक मजेदार फैक्ट की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में 2013-17 इन दोनों में कोई भी मैच नहीं जीत सका है। 6 मैच टोटल हुए हैं, जिसमें से 3 वॉश आउट हो गए हैं और 3 मैच वो हार चुका है। तो अब देखते हैं कि इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है। टीम तो हालांकि इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी वीक है, बट देखते हैं कि इस बार किस तरह से उनकी कहानी आगे जाती है। इसके बाद आती है सन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, और इट वॉज टूर्नामेंट ऑफ शिखर धवन एंड ऑल्सो द राइज ऑफ रोहित शर्मा एज एन ओपनर। रोहित शर्मा का करियर बहुत डामाडोल था। मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करते थे, कहीं से भी उनका करियर स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था। धोनी ने एक चांस लिया एक मैच में, हालांकि उसके पहले उन्हें और ओपन कराया गया था 2 से 3 महीने पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 81 रन बनाए थे मोहाली के ग्राउंड पे, बट उसके बाद उनको ओपन कराया गया सन 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में। हालांकि 2 जो वार्म अप मैचेस हुए थे उसमें उन्होंने ओपन नहीं किया था, मुरली विजय को ओपन करना था, बट धोनी ने इंस्टिंक्टिव एक डिसीजन लिया और उनको पहले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओपन कराया। 65 रन उन्होंने बनाए वहां पे। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ही इज, आई मीन फॉर श्योर, ही इज वन ऑफ द ग्रेट ओपनर्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट अगर बोला जाए, और इवन द ग्रेटेस्ट हम कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट ना भी तो वन ऑफ द ग्रेट तो उन्हें बोला ही जाएगा, रोहित शर्मा को। और शिखर धवन ने तो उस पूरे टूर्नामेंट में आग लगा दी थी, क्योंकि वो बेहतरीन बैटिंग करते जा रहे थे हर टीम के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी, उसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स बनाए थे स्टार्टिंग के मैचेस में, जो मोमेंटम दिया था उन्होंने वो बेहतरीन था। उसके बाद जो फाइनल हुआ था रेन अफेक्टेड 20 ओवर का मैच हो पाया था इंग्लैंड के साथ में बर्मिंघम के ग्राउंड पे, और इंडिया ने उसको बहुत क्लोजली उस मैच को जीता था। हम सबको याद है धोनी की वो सेलिब्रेशन। आमतौर पे वो उस तरह से सेलिब्रेट करते नहीं है, बट उसके पहले गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे इंडिया में, सीएसके के ऊपर जो फिक्सिंग के एलिगेशंस या और भी जो चीजें थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको प्रूव जरूर करना था कि मैं अभी भी, मेरे अंदर वो दम है मेरी कैप्टेंसी के अंदर, और आई कैन स्टिल डू अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट, और उन्होंने कर भी दिखाया। इसके बाद आती है सन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान, द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम अगर मैं बोलूं वेस्ट इंडीज के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसको अगर मोमेंटम मिल जाता है देन दे कैन बी रियली डेंजरस, और उनको उस टूर्नामेंट में मोमेंटम मिला। पहला मैच वो इंडिया के हमारे अगेंस्ट बहुत बुरी तरह से हारे थे,
जिसमें रोहित शर्मा के 91 थे। बट उसके बाद उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा है हसन अली की वजह से, उसके बाद वो चलते ही चले गए और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बेहतरीन बॉलिंग की हसन अली ने पूरे टूर्नामेंट में, और कोई नहीं भूलेगा मोहम्मद आमिर का वो स्पेल। इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेल जो उन्होंने डाला था। उस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे फाइनल के, वो फखर जमान जरूर थे, बट मेरे लिए जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे वो मोहम्मद आमिर रहेंगे, क्योंकि उस पिच पे 338 चेजेबल था। बट मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से स्टार्टिंग में विकेट्स दी थी रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन की, जो कि बल्क ऑफ द रन स्कोरिंग करता था इंडिया के लिए उस फेज में, अगर मैं बात करूं 2015 2015 16 17 उसके बाद भी, तो वहां से इंडिया के चांसेस बहुत कम हो गए थे उस मैच को जीतने के। सो पाकिस्तान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, और अब पाकिस्तान ये जो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है जिसकी शुरुआत होनी है परसों से, उसको होस्ट कर रहा है। दुबई में इंडिया के मैचेस हैं। देखते हैं दोस्तों किस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी जाती है। इंडिया की क्या प्रिपरेशन है स्पिन को खेलने के लिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा इंडिया की सक्सेस में, क्योंकि अगर हमारे बैटर्स जो हैं वो स्पिन पे उसी तरह से फंस गए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर देखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।